नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की। बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, इस बात को लेकर पार्टी के ही नेता पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। वो खुले तौर पर कुछ भी बोले, लेकिन बंद कमरों में वो सच का साथ देने से नहीं चूकते। अब पार्टी मतदाताओं को जगाने निकली है और इसमें खास बात यह है कि इस जन जागरण में पुराने नेता कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में शहर के गलियारे पूछ रहे हैं, कहाँ है प्रभात झा साहब, क्यों नहीं दिखाई देते? आखिर झा का उपयोग बीजेपी इस महा जनसंपर्क अभियान में क्यों नहीं करना चाहती? क्या कोई डर अभी भी कायम है? कहते हैं मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। एक समय था जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रभात झा पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम लाया करते थे। झा जब पार्टी अध्यक्ष रहे, वो क्या आम और क्या खास सभी के जुबान पर चढ़े रहते थे। झा गए और उनके स्थान पर ग्वालियर के ही नरेंद्र सिंह तोमर आ गए। तोमर आए तो पूरी पार्टी का चेहरा जैसे बदल ही गया है। जो घर बैठे थे वो सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं और जो सड़कों पर थे वो अपने अपने लक्ष्य पर एक बार फिर लौट आए हैं। अब पार्टी 25 दिवसीय महाजन संपर्क अभियान पर है, लेकिन इस अभियान में वो कहीं नहीं है जिन्होंने लगातार पिछले 2 साल काम कर अपने आप को प्रदेश में स्थापित किया था। अब तो आप समझ ही रहे हैं ना कि हम उन्हीं प्रभात झा की बात कर रहे हैं जो इन दिनों महाजन संपर्क अभियान से दूर हैं। दरअसल कहा ही जा रहा है कि मौजूदा संगठन ने झा को कोई जिम्मेदारी नहीं देकर घर रहने को मजबूर कर दिया है। शायद संगठन को ये बात अच्छे से मालूम है कि यदि झा को मैदान में आने का न्योता दिया तो वो इतने गोल करेंगे कि पार्टी पूरी तरह से घूम जाएगी। जिस दिन झा की रवानगी हो रही थी उसी दिन ये बात सबको समझ आ रही थी कि अब इनकी पटरी नहीं बैठने वाली, और वही बात महाजन संपर्क अभियान में साबित भी हो गई है। इस अभियान से झा को दूर रखा गया है। कभी 24 घंटे लगातार पार्टी के लिए काम करने वाले एक कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी न देना बहुत कुछ कहता है। बातें करने वाले तो ये तक कहते हैं कि कम से कम झा के बगैर हैट्रिक कैसे लगा पाओगे, जरा इस पर भी किसी दिन चिंतन कर लो, सब समझ जाओगे। महाजन संपर्क अभियान में झा का उपयोग न होना प्रदेश भर के गलियारों की चर्चा है। अब तक घर बैठाने की परंपरा दूसरे दलों में थी, लेकिन बीजेपी जैसे जमीनी संगठन में ये कुरीति आ भी गई और वो डल भी गई। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे राजनीति के गलियारों में उस सूची की भी जमकर चर्चा हो रही है जिसमें महाजन संपर्क अभियान के प्रभारियों के नाम तो हैं, लेकिन उसमें प्रभात झा का कहीं कोई नामो निशान ही नहीं है। मतलब नेताओं का मंच से ये कहना कि प्रभात जी आपका उपयोग हम पूरा करेंगे, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, ये सारी बातें झूठ थी। आप तो समझ ही गए ना। जय सिया राम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक बार फिर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। एक पखवाड़े पहले अचानक ही जन प्रतिनिधियों ने एनआईए की जांच पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। मामला शहर से लेकर दिल्ली दरबार तक उठाया था और इसी के चलते जांच एजेंसी ने अपनी जांच की रफ्तार धीमी कर दी थी। लेकिन अब एक बार फिर एनआईए ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, लेकिन एजेंसी ने इस बार अपना डेरा देवास में डाल दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद एनआईए की धीमी हुई रफ्तार ने एक बार फिर गति पकड़ ली है। एनआईए अपना काम कर रहा है, लेकिन सांसद सुमित्रा महाजन, उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संघ के साथ मिलकर एनआईए को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इंदौरी जनप्रतिनिधियों के विरोध का असर ये हुआ था कि एनआईए ने अपनी जांच की गति धीमी कर ली थी। इस बीच बीजेपी विधायकों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलकर जांच एजेंसी की जांच पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद एक पखवाड़े से एनआईए ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे बीजेपी और संघ के लोगों को विरोध करने का मौका मिल सके। लेकिन अब एक बार फिर एनआईए ने जांच का काम तेज कर दिया है। बस कुछ बदलाव किया है तो वो अब इंदौर के बजाय देवास में डेरा डाल अपने जांच काम को अंजाम दे रही है। एनआईए पिछले एक पखवाड़े से शांत सी लग रही थी, लेकिन अब उसने देवास में डेरा डाल एक बार फिर पूछताछ के काम को गति दे डाली है। सुर्खियों पर नजर डालें तो एनआईए अफसर सुनील जोशी हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने का काम कर रहा है और उसने इसके लिए शिवम से पूछताछ कर ली है। वो अमित के बारे में भी पूछताछ कर रही है, जिस पर 5 लाख रुपए का नगद इनाम है। एनआईए को अमित की तलाश समझौता एक्सप्रेस और मालीगांव ब्लास्ट कांड में है। अब एक बार फिर एनआईए की दस्तक दबे पांव ही सही देवास के बाद इंदौर में भी होगी।
फिर चुनाव आते आते फिर होगा विरोध। फिलहाल एनआईए ने माहौल बदलते ही अपना काम शुरू कर दिया है। क्या किसी वर्दीधारी को टीका भी परेशान कर सकता है? जी हाँ, ये सच है। भगवान के मंदिर में लगाया गया टीका वर्दीधारी यानी खाकी को परेशान कर देता है। कुछ ऐसे ही दृश्य कैद हुए हैं डीजी न्यूज के कैमरे में। एक सीएसपी अपने माथे पर लगे टीके से खुद ही परेशान हो उठे। वो कैमरे के सामने ही लगातार टीका मिटाते रहे, लेकिन ये आस्था का टीका है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब सीएसपी साहब है कि टीका भी मिटाना चाह रहे थे और ये भी महसूस नहीं होने देना चाहते थे कि वो माथे पर लगा टीका मिटा रहे। आइए जरा आप भी देख लीजिए इस असहज खाकीधारी को। नाम प्रशांत चौबे, खजराना सर्कल के सीएसपी चौबे यूं तो अपने काम के प्रति बेहद संजीदा कहे जाते हैं, लेकिन वो उन अफसरों में भी शुमार है जिन्हें अपनी नाक पर मक्खी बैठना भी नागवार है। सीएसपी वर्दी में रहते हैं, असल पुलिस वाले सा व्यवहार करते घटनाक्रमों में दिखाई देते हैं। हमेशा फील्ड में काम करते वक्त इन सीएसपी साहब को काले चश्मे में रौब झाड़ते हमेशा खजराना की जनता देखती रहती है। लेकिन ये क्या, जरा गौर से देखिए। इन दृश्यों में सीएसपी प्रशांत कुछ असहज नजर आ रहे हैं। वो तीसरी आंख से कुछ छिपना चाहते हैं। हालांकि वो ये बताना भी नहीं चाहते कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं। वर्दीधारी साहब अपने माथे पर लगा टीका छुपाना चाहते हैं। प्रशांत साहब ने जैसे ही खजराना में हुए गोली कांड की जानकारी मीडिया को देना शुरू की, वैसे ही उन्हें अपने माथे पर लगे टीके की याद आ गई। साहब असहज हो उठे। उन्होंने पहले कैमरे के सामने ही उससे नजरें बचाकर माथे से टीका साफ करने की असफल कोशिश की। सबसे पहले सीएसपी ने माथे से चावल हटाए और बाद में टीके को घिसा, लेकिन आस्था का टीका था कि वो अपना असर नहीं छोड़ रहा था। वैसे साहब ने ऐसा कर अपने संवैधानिक पद की गरिमा को ही चार चांद लगाए हैं। गलियारों में चर्चा तो इसीलिए की जा रही है कि कम से कम एक वर्दीधारी को ही माथे पर लगा टीका असहज कर गया, वरना ज्यादातर तो अपनी ज्वाइनिंग माथे पर टीका लगाकर ही करते हैं। यहाँ तक कुछ वर्दीधारियों के नाम ही तिलकधारी हो चुके हैं, लेकिन मामला आस्था से जुड़ा होने की वजह से न तो कोई आपत्ति लेता है, न ही कोई बात का बतंगड़ बनता है। प्रशांत, तुझसे चिंता न करो, आपकी यही अदा आपकी सजगता का परिचायक है। फिर न कहना हम गलियारों में केवल खाकी का उपहास ही उड़ाते हैं। खाकी की असल पहचान तो गुंडों की ठुकाई से ही होती है, और जो अफसर अपनी नई पद स्थापना के शुरुआती दिनों में ये काम कर ले, फिर उसे 2.5 साल कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसे खाकी की भाषा में थाना बांधना भी कहा जाता है, और इसी काम को कर रहे हैं पुलिस लाइन से सीधे परदेशीपुरा थाना आमद दे चुके विनय आर्य। जिले भर में 1.5 दर्जन थाना प्रभारियों को नए नए थाने मिल गए हैं। ज्यादातर थानों पर इन नए नवेले चेहरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कुछ थाना प्रभारी नए थानों पर आते ही जोड़ घटाव या यूं कहें कि गुणा भाग में लग गए हैं, जबकि कुछ ने सीधे पुलिसिया कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही थाना प्रभारी के रूप में नाम सामने आया है विनय आर्य का। विनय ही फिलहाल ऐसे थाना प्रभारी हैं जिन्हें सबसे ज्यादा चुनौती वाला थाना मिला है। बात अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से करें या फिर आपराधिक दृष्टिकोण से, उन्हें हर समय बेहद विवेक से निर्णय लेने होंगे। परदेशीपुरा थाने पर पोस्टिंग के साथ ही विनय आर्य ने खाकी का रौब दिखाते हुए उस अपराध की बस्ती पर अपनी तिरछी नजर डाल दी है, जहां नजर डालने से अब्दुल हमीद खान बचा करते थे। कहा जाता है कि इलाके के एक डीलर ने टीआई को इलाके में कदम न रखने की सलाह दे डाली थी, जिसे वो जब तक रहे मानते रहे। अब नए साहब आए हैं और उन्होंने सीधे उस कुलकर्णी का भट्टा पर दस्तक देकर 2 गुंडों की ऐसी ठुकाई कर डाली कि इलाके के सारे बदमाशों को टीआई साहब का नाम याद हो गया। वरना पुराने साहब ऐसे थे जिनका नाम आज तक ढेर सारों को याद ही नहीं आता। बार बार याद आने पर भी न आम जनता टीआई साहब का नाम बता पाती थी, न ही खास लोग साहब को जान पाते थे। अब जब से खाकीधारी विनय आर्य ने कुलकर्णी भट्टे पर दस्तक दी है, आसपास की सारी बस्तियों में खबर हो चली है कि टीआई बेहद दबंग है। देखो ना, आते ही 2 की ठुकाई कर जुलूस निकाल दिया। मतलब अब टीआई साहब थोड़ा और इसी तरह सक्रिय रहना है, फिर बाकी काम तो अपराधी खुद ही कर लेते हैं। वो भी तो चर्चा करते हैं, साहब सख्त हैं, सीधे रहो वरना बच नहीं पाओगे। फिर अभी नए नए आए हैं और कोई शिकायत हो गई तो जबरिया काम में आ जाएंगे। तो क्या सोच रहे हैं आर्य साहब? परदेशीपुरा में सफल होने का राज भी यही है, पहले ठुकाई करो फिर चैन से नौकरी। यूं भी यही एक थाना है जहां नेता से लेकर गुंडे तक खाकी का जबरदस्त मान सम्मान करते हैं। और अंत में बात करते हैं आरटीओ दफ्तर की। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जो हो जाए वो कम है। यहाँ के रिश्वतखोरी के किस्से शहर ही नहीं पूरे प्रदेश भर के गलियारों में इन दिनों जमकर सुनाए जा रहे हैं।
सबसे ज्यादा चर्चा है वीवीआईपी नंबर की बंदरबाट को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि वीवीआईपी नंबर को लेने के लिए जितनी राशि सरकारी खजाने में जमा की जा रही है, उतनी ही राशि एक अफसर को भेंट स्वरूप दूसरे हाथों में देना पड़ रही है। इस दबंग अफसर से आरटीओ से लेकर कर्मचारी तक परेशान है, लेकिन इनका मुंह भी तभी खुलता है जब उन्हें कोई ईमानदार पत्रकार दिख जाए। आरटीओ के अंगत कहे जाने वाले एक अफसर यानी एआरटीओ सुनील तिवारी की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। एआरटीओ सुनील तिवारी के नाम से रोने वालों की उन्हीं के कार्यालय यानी आरटीओ में कोई कमी नहीं है। तिवारी फिर पुराने मामले में चर्चा का केंद्र बिंदु बन गए हैं। कहा जा रहा है कि एआरटीओ तिवारी ने वीवीआईपी नंबर आवंटित करने का काम पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा है। इसके लिए तिवारी एक विशेष तकनीक का उपयोग भी कर रहे हैं, जिसके कारण उनके यानी तिवारी जी के बगैर आरटीओ संजय सोनी भी चाहें तो वीवीआईपी नंबर किसी को आवंटित नहीं कर सकते। आरटीओ में 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों को खास नंबर आवंटित करने वाले बाबू पूरी तरह से फुर्सतिया हो चले हैं। बाबुओं की ये हालत हो गई है कि वो खुद की गाड़ी पर भी बगैर साहब की हरी झंडी मिले नंबर ले ही नहीं सकते। वैसे आरटीओ के गलियारों में ये चर्चा भी जोर शोर से चल रही है कि ये नंबर लेना बेहद आसान काम है। बस इसके लिए आपको एक सुनिश्चित राशि सरकारी खजाने में जमा कराना पड़ेगी, तो उतनी ही राशि एक अफसर के खास कहे जाने वाले शख्स के हाथों में भी रखना होगी और हो जाएगा आपका नंबर वीवीआईपी। अगर रेट की बात करें तो 10 की रसीद पर 10, 12 की रसीद पर 12 और 15 पर 25,000 रुपए का खेल कार्यालय के गलियारों में खुलकर खेला जा रहा है। हर एजेंट इस बात को जानता है, लेकिन वो तो ठगा ही नहीं रहा है और जिसकी जेब से ये रुपए लग रहे हैं वो इतने ज्यादा उत्साह में है कि उसे होश ही नहीं है कि वो खास नंबर की चाह में खुद भी अपराध कर रहा है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।